हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एक्सपर्ट। आज अपना चैनल है, आज अपना टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना कॉग्निटिव प्रोसेस। इसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स है। फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस होते हैं इसके अंदर जो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हो गया, फर्स्ट वन हो गया अपने कौन सा, अटेंशन। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर फर्स्ट वन हो गया अटेंशन। इसके बाद में परसेप्शन, इसके बाद में क्या हो गया, परसेप्शन एंड देन लर्निंग, ठीक है। तो जो ये अटेंशन, परसेप्शन एंड लर्निंग, ठीक है, ये है अपने कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस है साइकोलॉजी के अंदर अपने कि अटेंशन क्या होते हैं, परसेप्शन क्या होते हैं, लर्निंग क्या है, लॉज ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ लर्निंग किसके थ्रू। ठीक है, तो वन बाय वन कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर और आगे जैसे कि मेमोरी है, ठीक है, लर्निंग है, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है, ये जो है अपने है कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अंदर डिस एक्टिविटीज, मॉर्फिक एक्टिविटीज जो होती है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया कॉग्निटिव प्रोसेस। वन बाय वन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फर्स्ट वन, देखते हैं अपने अटेंशन। ठीक है, फर्स्ट वन देखते हैं अटेंशन, कि अटेंशन क्या होता है। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस है फर्स्ट वन। तो अटेंशन, ठीक है, क्या अटेंशन। ठीक है, फर्स्ट वन तो इट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस। क्या है, एक प्रकार का कॉग्निटिव प्रोसेस है, इट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। ठीक है, देन उसके बाद में इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस एंड अटेंशन। अटेंशन क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर आप कितने टाइम तक उसके ऊपर फोकस करके रख पा रहे हो। ठीक है, कोई भी सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनी वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट बैठे हो, सामने क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो जो टीचर्स होता है, जो पढ़ा रहा है इस ब्लैक बोर्ड पे, जो पढ़ा रहा है, ठीक है, जो टीचर है वो इस ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा है, जो आप है उसको लगातार वो बिना किसी डाइवर्ट हुए, बिना किसी उसी कंसंट्रेशन के अंदर, उसी मुद्रा के अंदर, उसी कंसंट्रेशन के अंदर आप कितने टाइम उस पे, जो ऑब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर कितना आप फोकस करके पढ़ रहे हो, कितना फोकस कर रहे हो। ठीक है, वो कहता है अटेंशन, कि आपका कितना अटेंशन है उस टॉपिक के ऊपर आप पढ़ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अटेंशन पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी के कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो आपका पढ़ने का इसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपका कितना अटेंशन है, ठीक है, आपका कितना फोकस है, आप कितने फोकस के साथ में आप देख रहे हो उस चीज को, किस फोकस के साथ में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो होता है अपने क्या, अटेंशन। ठीक है, वो है अपने अटेंशन। तो देखते हैं कि अटेंशन इज द फोकस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अटेंशन की इसने बताया, अपने इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि अटेंशन इज द फोकस, अटेंशन इज द फोकस ऑन द, अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑफ फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि एक सचेत, अनकॉन्शियस मतलब अचेत, और सचेत के साथ में कॉन्शियसनेस के साथ में, कि अटेंशन इज द फोकस ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। पर्टिकुलर मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कॉन्शियसनेस मतलब एकदम सचेत हो गए, मतलब कि आप एकदम बिल्कुल अपने बिल्कुल माइंड को डाइवर्ट किए बिना माइंड को आप उसके ऊपर कितना फोकस कर रहे हो। ठीक है, कि अटेंशन इज द फोकस ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका कितना फोकस है। ठीक है, एंड फोकस एंड पर्टिकुलर टाइम, और कितना टाइम तक आपका उसके ऊपर फोकस है। ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका उसके ऊपर कितना फोकस है। ठीक है, तो अटेंशन होता है इट इज द फोकस ऑफ अनकॉन्शियस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर टाइम। कि अटेंशन किसे कहते हैं, अटेंशन सिंपल भाषा के अंदर अटेंशन उसे कहते हैं कि अटेंशन एक फोकस कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर टाइम,
कि आप पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कितना आप फोकस करके रख सकते हो उस चीज के ऊपर, ठीक है। आप जैसे कि कोई, मैंने एग्जांपल दिया कि कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, आप उसके ऊपर कितने टाइम तक लगातार बिना अपने माइंड को डाइवर्ट किए लगातार उसके ऊपर फोकस करके रख सकते हो उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो वो हो गया अपने अटेंशन, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद में डेफिनेशन देखते हैं कि अटेंशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी से उसका नाम है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट है, जिनका नाम है अपने डेफिनेशन के अंदर डेब्यूविल, ठीक है, कोई डेब्यूविल, ठीक है। उन्होंने दी थी 1980 के अंदर, 1980 के अंदर, ठीक है। उन्होंने बोला था कि अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ attention is the concentration of consciousness upon one object rather than another, upon one object rather than another। उन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू डेम्बुल जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला था कि अटेंशन इज द कंसंट्रेशन। अटेंशन क्या है? एक प्रकार का कंसंट्रेशन है जो कॉन्शियसनेस, जो क्या है, एक प्रकार का कंसंट्रेशन या फोकस है, ठीक है। कंसंट्रेशन एंड फोकस है कॉन्शियसली अपॉन वन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितने टाइम तक उसके ऊपर कॉन्शियस करके फोकस करके रख रहे हो, कंसंट्रेट करके उस चीज के ऊपर, जब तक कि दूसरे के ऊपर उसका फोकस नहीं जाता है। एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, एनीवन आप कोई चीज देख रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो आप उसको कितना टाइम तक फोकस के साथ में, जब तक कि कोई दूसरा नहीं आ जाता, ठीक है। तो जो आप उस फोकस और कंसंट्रेट के साथ में उसको बिना पल के झुकाए आप देख रहे हो, मतलब बिल्कुल पलक भी नहीं आप झुका रहे हो। तो जो पढ़ाई के अंदर से कोई भी चीज के अंदर जितना आप फोकस के साथ में कंसंट्रेट करके आप लगातार रख रहे हो, उसे कहते हैं अटेंशन। कि उसे क्या कहते हैं सिंपल सोबर भाषा के अंदर? अटेंशन, उसे कहते हैं अटेंशन, ठीक है। तो देखते हैं कि अटेंशन इज द कंसंट्रेशन होता है ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अनदर। एक ऑब्जेक्ट जब तक कि दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता, ठीक है। ये तो बोला था उनकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अटेंशन की, ठीक है। ये तो था अपना अटेंशन। इसके बाद में देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ अटेंशन। टाइप्स ऑफ अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन, ठीक है। इसके अंदर है अपने वॉलेंट्री अटेंशन एंड इनवॉलेंट्री अटेंशन, ठीक है। दो प्रकार के अटेंशन है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री अटेंशन एंड इनवॉलेंट्री अटेंशन, ठीक है। फर्स्ट वन है कौन सा? टाइप्स अटेंशन का, वॉलेंट्री अटेंशन एंड सेकंड वन है इनवॉलेंट्री अटेंशन, ठीक है। तो आप देखो कि वॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर वॉलेंट्री अटेंशन वो होता है जो आप खुद अपना अटेंशन उसके ऊपर चीज के ऊपर लगाओगे। सिंपल समझना है कि वॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है। वॉलेंट्री अटेंशन उसे कहते हैं जो आप खुद ही अपना अटेंशन उसके ऊपर फोकस करोगे, अपना खुद का आप, ठीक है। आप खुद अपने आप को उसके उस चीज के ऊपर अटेंशन करोगे, आप उस चीज के ऊपर फोकस करोगे। कैसे कैसे आप समझोगे? फॉर एग्जांपल कि देखते हैं कि आप मैथमेटिक्स पढ़नी है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स यदि गणित का विषय सब्जेक्ट पढ़ना है, गणित का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे? अटेंशन खुद करोगे, ठीक है। कैसे? आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, जोड़ गुणा भाग बाकी जो भी करना है उसके अंदर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, वी आर जस्ट यूज फॉर फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स। तो आप क्या कर रहे हो? उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। वॉलेंट्री आप उसके चीज के अंदर फोकस कर रहे हो एंड कंसंट्रेट करके आप उस चीज को सॉल्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उस चीज को। तो आप ये क्या हो गया? एक प्रकार का वॉलेंट्री अटेंशन हो गया कि आप वॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप उस चीज पे फोकस किया, ठीक है। फोकस करके आपने उस जो भी फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया,
तो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आपने उसको कंसंट्रेट करके रखा। या फिर कोई मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करके फोकस के साथ में, पर्टिकुलर टाइम के साथ में आप फोकस करके उस चीज पे रखोगे। ठीक है, तो ये हो गया वॉलेंटरी अटेंशन। ठीक है, ओके। इसके अंदर वॉलेंटरी अटेंशन के अंदर एग्जांपल है मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके। एंड देन सेकंड वन है इनवॉलेंटरी अटेंशन। सेकंड वन क्या है? इनवॉलेंटरी अटेंशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका अटेंशन तो नहीं है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब आप नहीं चाहते हुए भी उसके ऊपर आपको अटेंशन देना पड़ता है। क्या? आप नहीं चाहते हुए भी आपको उस चीज के ऊपर अटेंशन देना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? नहीं चाहते हुए भी आप उस चीज के ऊपर अटेंशन देना पड़ता है, इनवॉलेंटरी अटेंशन। इसके अंदर इनवॉलेंटरी अटेंशन कैसा? इनवॉलेंटरी अटेंशन कैसा? फॉर एग्जाम्पल आप घर पे हो, क्या हो? घर पे हो, घर के आपके पड़ोस के अंदर नाइबर, पड़ोस के अंदर क्या बज रहा है? सॉन्ग बज रहा है, बहुत अच्छा सा सॉन्ग बज, जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो। ठीक है, क्या है? जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो। ठीक है, कोई साउंड बज रहा है। ठीक है, तो आप अटेंशन नहीं करने होगा तो भी आप उसको अटेंशन के साथ में सुनोगे क्योंकि आपका फेवरेट सॉन्ग है। तो उसको जो इनवॉलेंटरी अटेंशन हो गया कि आप उस चीज के ऊपर अटेंशन नहीं करना चाहते थे बट फिर भी आपको अटेंशन हो रहा है, तो इनवॉलेंटरी अटेंशन हो गया। तो आप नहीं चाहते हुए भी उस चीज के ऊपर अटेंशन करके सुनोगे, मतलब आनंद के साथ में, है ना, उस चीज को आप सुनोगे, तो वो क्या हो गया? इनवॉलेंटरी अटेंशन हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनवॉलेंटरी, मतलब साउंड सुनना, सॉन्ग सुनना। ठीक है, ये चीजें जो होगी अपने अटेंशन, इनवॉलेंटरी अटेंशन होगी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, ये तो थे टाइप्स। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा टाइप्स क्या है, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी अटेंशन। ठीक है, वॉलेंटरी अटेंशन के अंदर आपने देखा था कि भाई एग्जांपल दिया मैंने मैथमेटिक्स का, इनवॉलेंटरी के अंदर साउंड कर दिया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अटेंशन के अंदर की ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अटेंशन, डिग्री ऑफ अटेंशन। इसके अंदर क्या है डिग्री ऑफ अटेंशन के अंदर कि स्पेन अटेंशन की कौन कौन से प्रकार के अटेंशन होते हैं। ठीक है, जैसे इसने बताया कि स्पेन अटेंशन के अंदर बताया इन्होंने ऑडिटरी विजुअल अटेंशन। कैसा बताया? विजुअल अटेंशन। डिग्री ऑफ अटेंशन कौन सा बताया है? विजुअल अटेंशन। ठीक है, इन्होंने बताया कि विजुअल अटेंशन के अंदर क्या होता है, आप विजुअली उसको आंखों से अटेंशन कर रहे हो, शायद आपको वो सॉन्ग कोई भी चीज हो आपको शायद सुनाई नहीं दे रही हो, फिर भी आप उसको विजुअल के मतलब आप ऐसी चीजें जो आपको आवाज नहीं आ रही, क्या चीज है, फिर भी आप उसको कंसंट्रेट के साथ में अपनी आंखों से देख रहे हो उस चीज को, तो वो हो गया विजुअल अटेंशन। ठीक है, एंड सेकंड वन है इसके अंदर डिग्री ऑफ अटेंशन के अंदर ऑडिटरी अटेंशन। क्या है? ऑडिटरी अटेंशन। ऑडिटरी मतलब ऑडियो है, ऑडियो से सुनना। ठीक है, ऑडिटरी अटेंशन, ऑडिटरी अटेंशन। ठीक है, तो इस ऑडिटरी अटेंशन के अंदर क्या है? ऑडिटरी मतलब ऑडियो मतलब आवाज से, साउंड से। ठीक है, इसके अंदर आप किसी भी चीज को देख नहीं रहे हो। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रही बट आपको सुनाई दे रही। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुन रहे हो, आपको चीज दिखाई नहीं दे रही, जैसे आपकी कोई भी चीज हो, जैसे आपको दिखाई तो नहीं दे रही बट आप उसको चीज को छूद रहे हो, मतलब उसकी सुनाई दे रही है आपको। ठीक है, छूद रहे हो बट वो भी बहुत अटेंशन के साथ में, फोकस के साथ में उस चीज को सुन रहे हो, चाहे कोई भी चीज एनिमल हो सकती है। ठीक है, तो वो हो गया ऑडिटरी अटेंशन। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल देवे ऑडिटरी अटेंशन का, जैसे आपके बारे में कोई दूसरा लड़का आपके बारे में कोई या फिर लड़की कोई आपके बारे में बात कर रही हो, तो आपको दिखाई देती साइड में है, तो भी आपको उसको कान लगा के सुनोगे। ठीक है, तो वो हो गया कान लगा के सुनना, मतलब ऑडिटरी अटेंशन। ओके, इसके बाद में है अपने अल्ट्रेशन एंड सेकंड वन है इसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ अटेंशन। अल्ट्रेशन ऑफ अटेंशन। अटेंशन के अंदर कौन कौन से अल्ट्रेशन आते हैं? ठीक है, अटेंशन के अंदर कौन कौन से अल्ट्रेशन आते हैं? ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ अटेंशन। तो इसके अंदर देखते हैं अपने, इसके अंदर है कि सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जो कि अपने अटेंशन को डिस्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अल्ट्रेशन या डिस्ट्रैक्शन वही है। अल्ट्रेशन मतलब अटेंशन को कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, अटेंशन अपने नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, आपको किसी चीज को देखना चाहता है लेकिन नहीं दिख, अपने के अंदर बाधा पड़ रही है, जो बाधा है डिस्ट्रैक्शन है।
डिस्ट्रैक्शन है, बाधा बढ़ रही है जो चीज, उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बाधा कौन सी, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं एंड इंटरनल फैक्टर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं, इंटरनल फैक्टर। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट वर्ड है एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल नॉइस हो गया, आवाज, लाउड स्पीकर, बहुत ही शोरगुल हो रहा है, नॉइस, लाउड स्पीकर हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर, या फिर अनफेवरेबल टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर या फिर बहुत ज्यादा ही लो टेम्परेचर है, अनफेवरेबल। ठीक है, जो आपको मतलब फेवरेबल, अनफेवरेबल टेम्परेचर हो गया, जो ये चीजें जो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आती है। ठीक है, एंड देन है इंटरनल फैक्टर, देन है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इंटरनली रूप से अटेंशन को अपने करती है, बाधाएं आती है। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर ऐसी चीजें जो मतलब कि अटेंशन के अंदर अपने बाधा बनती है, अपने को अटेंशन नहीं होने देती। ठीक है, अब पर्सन है जो अटेंशन करना चाहता है, लेकिन इंटरनली उसको ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो उसको अटेंशन करने नहीं देते। कैसा फैक्टर इंटरनली, इल हेल्थ। ठीक है, यदि वो बीमार है, खुद ही बीमार है, तो वो बीमार होने की वजह से वो इतना, उसको कोई भी बीमारी से ग्रसित है, उसको बीमार होने की वजह से वो अटेंशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, बीमार होने की वजह से वो अटेंशन नहीं कर पाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये इंटरनल फैक्टर हो गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद में फैटिकनेस है, या फिर फैटिकनेस, बहुत ही थका हुआ है, बहुत ही थकावट है उस बॉडी, उसके शरीर के अंदर बहुत ही क्या है, थकावट है उसके अंदर, तो भी वो अटेंशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो थे अपने डिस्ट्रैक्शन या अल्टरेशन ऑफ अटेंशन। अल्टर करना मतलब अटेंशन के अंदर अल्टरनेटिव डालने वाले, या डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मतलब बाधा बढ़ने वाले, बाधा ऐसे कौन से जो अटेंशन के अंदर बाधा बनते। तो इसके अंदर देखा फर्स्ट वन एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जो बाहर के जैसे आप क्लास के अंदर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाहर ही बहुत साउंड बज रहा है, आवाज हो रही है, तो नहीं पढ़ पाओगे। उसी रूम के अंदर पढ़ रहे हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो भी आप अटेंशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इंटरनल फैक्टर के अंदर है कि भाई ऐसी कौन सी जो इंटरनली अपन को एक्सटर्नल कोई बाधा नहीं है, लेकिन इंटरनली बाधा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन हेल्थ, आपकी हेल्थ नहीं है, आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका हेल्थ नहीं है सही, तो भी आप इन हेल्थ, तो भी आप इंटरनल फैक्टर बन गया, जो अटेंशन नहीं कर पाओगे। आप फैटिक, बहुत ही थकावट है, आपको बहुत थके हुए, तो भी आप अटेंशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो थे अपने अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अटेंशन। तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। एनी कोई क्वेश्चन हो, यहाँ पे डाउट हो तो कमेंट करें, एंड अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।